Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a tough question on profit and loss. यार ये क्वेश्चन लेने का पर्पस ये है आप लोग को रियलाइज होगा कि जो बेसिक परसेंटेज चार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि 1/2 एक फ्रैक्शन है, परसेंटेज में उसकी वैल्यू 50 होती है। 1/3 इज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज में उसकी वैल्यू 33.33% होती है। ऐसी 1/8 12.5% होता है, 1/9 11.11% होता है। इन वैल्यूज को आप लोग याद करें, ये बहुत ही हेल्प करेगा आपकी कैलकुलेशन में, आपका काफी टाइम सेव हो सकता है। तो पहले आप सब लोग इसे खुद से जरूर ट्राई करें, फिर ही सॉल्यूशन देखें। लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। तो यार क्वेश्चन में गिवन है रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स ए बी एंड सी, दैट इज 8:9:5। प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो भी गिवन है 8:7:14। ए का प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताया है दैट इज 14.28%, और बी का कॉस्ट प्राइस हमें पता है 400। वी हैव टू फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो यार स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में आपको काफी कैलकुलेशन लगेगी। अगर आप कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हैं तो यार उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 14.28% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है। राइट, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इट इज 1/7। नाउ स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 14.28% हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है ए का, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो भी पता है। वी हैव टू यूज दिस इंफॉर्मेशन, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो पता है 8:7:14, तो मैंने मान लिया उससे 8x, 7x एंड 14x। राइट, कहने से मुझे ये वाली वैल्यू पता है विच इज 14.28%, उसको मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया 1/7। Now, because students, I know that 8x is equal to 1/7, I can calculate the value of x, which is 1/56. अब अगर मैं 1/56 पुट करूंगा तो b का भी आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, आई मीन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, और c का भी आ जाएगा। सो 7 into 1/56 is 1/8, 14 into 1/56 is 1/4। तो स्टूडेंट्स, आई नो ऑल दी प्रॉफिट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखो, अब आप चाहो तो परसेंटेज में भी इसे निकाल सकते हो, ये 12.5% है, ये 25% है, बट उसकी जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। फ्रैक्शन में ही रहने तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी वी नो द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एंड आई ऑल्सो नो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ बी। तो 1/8 प्रॉफिट है तो इसका 1/8 निकाल सकते हैं। इसका 1/8 हो गया 50, दैट मीन्स मेरे पास बी का सेलिंग प्राइस आ गया। So selling price of B is equal to 450. Now students, because I know selling price of B, तो कहने से मैं बाकी सेलिंग प्राइस भी निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोग को ABC। तो उनके सेलिंग प्राइस की अगर बात करें, B का सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया है 450, और रेशियो था 8:9:5। तो यार अगर 9 की वैल्यू 450 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 पार्ट की वैल्यू 50 होगी। ए का सेलिंग प्राइस 400 आ गया, और सी का सेलिंग प्राइस 250 आ गया। So students, we know all the selling price. Now we just need to calculate all the cost price. Then only we'll get overall profit percentage. है ना। अब अगर cost price की बात करें, A का cost price हमें क्वेश्चन में गिवन था, राइट। A का cost price हमें क्वेश्चन में गिवन था, सॉरी B का cost price हमें क्वेश्चन में गिवन था, माय मिस्टेक, 400। अब मुझे ए और सी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यार अब वो इजी है निकालना है, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस भी पता है और आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो हमें निकालना है ए का, उसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना है 1/7, तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी 1/7 ऑफ एक्स, दैट इज x/7। आई नो सेलिंग प्राइस ऑफ ए दैट इज 400, तो x प्लस x/7, दिस इज इक्वल टू 400। आई होप यहां से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे x की वैल्यू, विच कम्स आउट टू बी 350। तो यार ए का कॉस्ट प्राइस आ गया 350 रुपए। ऐसे ही स्टूडेंट्स, हमें सी का सेलिंग प्राइस पता है और सी का भी प्रॉफिट पता है, तो हम सी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज वाई, राइट। तो कहने से प्रॉफिट विल बी y/4। आई कैन से दैट y प्लस y/4 इज सेलिंग प्राइस विच इज गिवन 250। आई होप यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे।
y की वैल्यू विच कम्स आउट टू बी 200, मतलब c का जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपए है। स्टूडेंट्स, वी हैव द टोटल सेलिंग प्राइस, राइट? टोटल सेलिंग प्राइस दिस कम्स आउट टू बी 1100 and total cost price comes out to be 950. So you can see overall profit is of 150. परसेंटेज में निकालना है तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे into 100. So 0 gets cancelled out. 5 into 3 is 15. 5 into 19 is 95. We get 300 by 19. So 19 into 1 is 19. We'll be left with 11. 110 आ जाएगा. 19 into 5 is 95. We'll be left with 15. सो डेसिमल लगाया 150 हो गया, सो अप्रोक्सीमेटली 15.8, ओके, अप्रोक्सीमेटली 15.8%, स्लाइटली लेस देन 15.8%। तो काफी टफ क्वेश्चन है, आप देखो, लेकिन अगर हम परसेंटेज चार्ट हमें आता है, हमें पता है कि 14.28% 1/7 के बराबर है, फिर ये क्वेश्चन आसान है। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लें। थैंक यू एवरीवन।